भारत और पाकिस्तान का 1971 का युद्ध और रूस द्वारा भारत की गई मदद के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार और आज आप मेरे साथ चलने वाले हैं 1971 के युद्ध में। दरअसल 1971 में भारत और पाकिस्तान में तनाव अपने उच्च स्तर तक पहुंच चुका था। रूस, जो कि उस समय सोवियत यूनियन कहा जाता था, उसने पाकिस्तान को चेताया था। उसने पाकिस्तान से कहा कि भारत से युद्ध करना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को कई बड़े देशों का समर्थन था और सोवियत यूनियन भी इसे दो देशों का झगड़ा ही मानता था। लेकिन 3 दिसंबर की शाम को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरवेज पर अचानक हमला बोल दिया, जिसमें आगरा भी शामिल था। तभी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इसे युद्ध की शुरुआत कहा और भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर प्रत्येक फ्रंट से हमला कर दिया। 4 दिसंबर की रात को भारतीय नेवी ने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया, जिसका जवाब पाकिस्तान के पास भी नहीं था। भारतीय नेवी ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस तरह चकमा दिया कि उन्होंने अपने ही जहाज़ PNS को तबाह कर दिया। लेकिन स्थिति में तब बदलाव आया जब कई और देश पाकिस्तान के समर्थन में आ गए। अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान के समर्थन में था। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत को युद्ध का अंजाम भुगतने को कहा। इसके बाद जॉर्डन ने भी 4 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के समर्थन में भेजे और ज़रूरत पड़ने पर 22 एयरक्राफ्ट और भेजने की इच्छा जाहिर की। तुर्की और सऊदी भी पाकिस्तान के समर्थन में आ गए थे। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया ने भी पाकिस्तान के समर्थन में अपने अपने एयरक्राफ्ट उतार दिए थे। यह सभी अमेरिका की मेहरबानी से हो रहा था। अमेरिका अपने सभी मित्र देशों का पाकिस्तान के समर्थन में इकट्ठा कर रहा था। तब अमेरिका ने चीन से भी ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान की सहायता करने को कहा था। इस तरह पाकिस्तान ने सभी देशों के साथ मिलकर भारत को अलग थलग कर दिया। यह सभी देश मिलकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहे थे और भारत का पलड़ा थोड़ा हल्का पड़ने लगा था। और उसी समय मैदान में कूदा भारत का मित्र रूस। सबसे पहले तो रूस ने चीन को सीधा ही धमकाया कि अगर वह युद्ध में कूदा तो उसे रूस से युद्ध करना पड़ेगा। और उसका असर ये पड़ा कि चीन की पूरे युद्ध में आवाज़ तक नहीं निकली। रूस, जो कि तब कई देशों से मिलकर सोवियत यूनियन कहलाता था, इसका सामना चीन नहीं कर सकता था। ईरान, तुर्की, जॉर्डन जैसे कई देशों के लिए रूस की युद्ध में आने की खबर ही काफ़ी थी। अमेरिका और UK के एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए INS विक्रांत भी तैयार था, लेकिन रूस ने भी अपने जहाज़ परमाणु हथियारों से लैस करके मैदान में उतार दिए थे। रसिया के जहाज़ों ने अमेरिका और UK के एयरक्राफ्टों को भारत पहुंचने से पहले ही घेर लिया। इस तरह रूस ने भारत और अमेरिका से सीधा युद्ध होने से रोक लिया। अब बिना बाहरी मदद के पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इस तरह 13 दिन के युद्ध में ही भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवा दिया। और ये वो वक्त था जब सब देश भारत के खिलाफ खड़े थे और रूस भारत के साथ खड़ा था।